हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे अज्ञे जी की कविता नदी के द्वीप। यह कविता हमारे यूजीसी नेट हिंदी साहित्य के सिलेबस में लगाई गई है। नदी के द्वीप जो अज्ञे जी हमारे, उनका एक उपन्यास है और एक उनकी कविता है। यहाँ पर हम कविता की बात करने जा रहे हैं। ये कविता जो अज्ञे जी ने है इलाहाबाद में 1949 में लिखी थी। यह एक प्रतीकात्मक कविता है। यहाँ पर जो नदी है वो समाज का प्रतीक है और जो द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है। यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो समाज का हिस्सा होते हुए भी व्यक्ति का अपना जो है अलग ही महत्व होता है, अपना एक अलग से अस्तित्व होता है। तो चलिए अब हम करते हैं कविता की शुरुआत। हम नदी के द्वीप हैं, हम नहीं कहते कि हमको छोड़ कर स्रोतस्विनी बह जाए। वह हमें आकार देती है, हमारे कोण, गलियां, अंतरीप, उभार, सैकत कुल, सब गोलाइयाँ इसकी गढ़ी है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं। यहाँ पर जो द्वीप है वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि जो ये स्रोत वाहिनी है, जो नदी है, वो हमें छोड़कर बह जाए। क्योंकि वही जो है हमारा आकार का निर्माण करती है। जितने भी हमारे अंदर कोण होते हैं, जो हमारी गलियाँ होती है, जो मतलब जो कोने निकले होते हैं, अंतरीप होता है जो मतलब 3 तरफ से जो भूखंड पानी से घिरा होता है उसको अंतरीप बोलते हैं हम। जो उसमें उभार है द्वीप में, सैकत यानी कि जो बालू के कण हैं, वो सब कुल मिलाकर जो एक भूखंड में, जो एक द्वीप में जितना भी जो भी उसका आकार होता है, वो उसका आकार का निर्माण कौन करती है? नदी करती है। जिस प्रकार से माँ के गर्भ में एक बच्चे की जो है निर्माण या संरचना बनती है, उसी प्रकार से ये जो नदी है माँ के समान है। माँ है वह, इसी से हम बने हैं, कि इसी से हम बने हैं। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। यहाँ पे जो है कवि व्यक्ति की बात, समष्टि की बात कर रहा है कि जो व्यक्ति का निर्माण होता है वो समाज से ही होता है, समाज से ही व्यक्ति जो है बना होता है। लेकिन यहाँ पर अब जो है द्वीप का जो अपना अस्तित्व है उसकी बात यहाँ पर जो कवि करता है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के। किंतु हम बहते नहीं है, क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। यहाँ पर जो द्वीप अब बोलते हैं कि किंतु हम द्वीप हैं, कि हम भूखंड हैं, हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं है, कि हम कभी भी जो है स्रोत वाहिनी की जो धारा होती है हम वो धारा नहीं है। स्थिर समर्पण है हमारा, कि हमारा जितना भी जो भी समर्पण भाव है सारा हमारा जो नदी के प्रति है, हम सदा से जो है नदी के द्वीप ही हैं। किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। क्योंकि लेकिन क्या है, हम बहते नहीं हैं, हम उस नदी के बीच में ही जो है जो द्वीप देखा होगा आपने, वो उस नदी में ही रहता है। नदी बहती चली जाती है लेकिन द्वीप अपना अस्तित्व वहीं पर बनाए रखता है। उसी प्रकार से व्यक्ति है कि जो व्यक्ति है वो समाज में का हिस्सा है, लेकिन उसका अपना अलग अस्तित्व है। वो समाज के साथ बहता नहीं है, वो अपना अस्तित्व बना के रखता है। क्योंकि बहना रेत होना है, क्योंकि अगर वो बह जाएंगे तो रेत हो जाएंगे, और रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि वो नष्ट हो जाएंगे अगर वो रेत हो जाएंगे तो। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, कि अगर वो बह जाते हैं तो अपने विचारों का त्याग कर देते हैं। जो व्यक्ति अगर समाज के साथ बह जाता है तो वो क्या करता है, अपने विचारों का त्याग कर देते हैं। और अगर अपने विचारों का व्यक्ति ने त्याग कर दिया तो समाज में परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? अगर जो व्यक्ति है उसने अपने अस्तित्व को जो ख़त्म कर दिया तो वो अपने जो उसका समाज है उसके लिए जो मतलब विकास के लिए वो क्या कर पाएंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो बह जाएंगे तो वो रहेंगे नहीं। पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी कभी धार बन सकते हैं। यहाँ पर जो है द्वीप प्रश्न करते हैं कि हमारे पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा मतलब बाढ़ आएगी, डहेंगे सहेंगे बह जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर भी, कि अगर हम रेत बन भी जाते हैं तो क्या कभी हम धार बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। रेत बनकर हम सलील को तनिक गंदला ही करेंगे, कि हम अगर रेत बन भी जाते हैं, जो सलील है, जो नदी है, नदी के पानी को हम गंदा ही करेंगे। कि अगर हम समाज में जो है अपने आप को समर्पित कर देते हैं पूरी तरह से, तो हम अपने नए विचारों का जो विकास नहीं कर पाएंगे, समाज को कुछ दे नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे? हम समाज को गंदा ही करेंगे, अनुपयोगी ही बनाएंगे, कि हम समाज को भी अनुपयोगी ही बनाएंगे। जिस प्रकार से जो नदी में अगर जो द्वीप है वो रेत बनकर बह जाता है तो वो नदी को गंदा ही करता है, उसी प्रकार से अगर व्यक्ति जो है अपने अस्तित्व को ख़त्म कर देता है तो वो अपना जो समाज में कोई योगदान नहीं दे पाता, और वो क्या करता है कि समाज को गंदा ही करता है।
द्वीप है हम, यह नहीं है साप, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती है और वह भूखंड अपना पित्र है। अब द्वीप क्या कहते हैं कि द्वीप कहते हैं कि हम द्वीप हैं। यह हमारे लिए कोई शाप नहीं है, बल्कि ये तो हमारा भाग्य है, नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, कि हम जो है नदी के पुत्र हैं। नदी हमारी माता है, हम उसकी गोद में क्रीड़ यानी कि उसकी क्रोड़ मतलब गोद, उसकी गोद में हम बैठे हुए हैं। वह वृद्ध भूखंड से हमको मिलाती, कि जो ये नदी है यही हमें, वृद्ध भूखंड जो हमारा भूखंड अपना पितर है, जो हमारा पूर्वज है, जो हमारा पिता है, उससे ये नदी हमें मिलाती है। कि जो ये समाज है यही हमें, जो हमारे पूर्वजों के जो पुराना ज्ञान है, जो पूर्वजों से हमें जो भी विरासत में जो चीज़ें मिली है, उनका ज्ञान हमें समाज ही कराता है। उसी प्रकार से ये नदी भी है। नदी तुम बहती चलो, भूखंड से जो दाए हमको मिलाता रहा, मांझती संस्कार देती चलो। क्या कहते हैं द्वीप की, तुम हमें जो भूखंड से हमें दाय मिला, कि जो भी हमें भूखंड से विरासत में मिला है, जो हमें दायित्व मिले हैं, जो हमें पूरा करना है, मिलता रहा है, उसको मांझती संस्कार देती चलो। कि तुम उन विचारों को मांझती चलो, संस्कार देती चलो, मतलब उनको साफ रखते, जैसे नदी जो है साफ रखती है पूरा जो द्वीप है उनको, उसी प्रकार से जो ये समाज है ये भी हमें हमारे संस्कारों को मांझता है। मतलब जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिए हैं उन्हें हमें बताता चलता है, और जो वो संस्कार हमें समाये रहते हैं, उसी प्रकार से नदी है। तुम्हारे आह्लाद से यदि कभी ऐसा हो, तुम्हारे आह्लाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से अतिचार से तुम बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे, यह स्रोत स्विनी ही कर्मनाश कीर्तिनाश घोर काल प्रवाहिनी बन जाए। कि यदि कभी तुम अपने आप कि यदि तुम कभी अपने आप जो है तुम आह्लादित हो, तुम खुश होती हो, या दूसरों के किसी स्वेच्छाचार या दूसरों की किसी इच्छा के विचारों के अनुसार, या अतिचार यानी कि अन्याय से तुम बढ़ो, तुम मतलब बढ़ती चलो, प्लावन तुम्हारा घरघराता उठे। कि जो तुम्हारा प्लावन है, जो तुम्हारा बाढ़ आती है, वो जब घरघराहट की आवाज़ आती है, यह स्रोत वाहिनी की ये नदी ही जो कर्म का नाश करने वाली, कीर्ति का नाश करने वाली, और काल प्रवाहिनी यानी कि घोर घनी जो मृत्यु को लाने वाली बन जाओ। कि अगर तुम कभी ऐसा हो कि किसी दूसरों के विचारों से, या फिर तुम बहुत ज़्यादा आह्लादित हो, खुश हो, आनंदित हो, और जो तुम्हारा जो पानी है जो घरघराता हुआ बाढ़ को लाए, और हमारे कर्म का नाश करने वाले, कीर्ति का नाश करने वाले, या मृत्यु को प्राप्त करने वाले जो है बन जाओ, तो वह भी हमें क्या है, स्वीकार है। उसी में रेत होकर फिर छनेंगे हम, जमेंगे हम, कहीं फिर पैर टेकेंगे, फिर कहीं फिर भी खड़ा होगा नए व्यक्तित्व का आकार, मात उसे फिर संस्कार तुम देना। अब यहाँ पर क्या कहते हैं द्वीप की, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है तो हम उसे स्वीकार करते हैं, और उसी में रेत होकर कि हम रेत बन जाएंगे, और फिर छनेंगे, कि हम फिर से छनेंगे और फिर से जमेंगे। कि जिस प्रकार से जो नदी जब रेत को बहा कर ले जाती है, लेकिन कुछ समय बाद जो देखते हैं कि रेत जम जाता है, वो नीचे रह जाता है, और जो है पानी साफ़ हो जाता है, उसी प्रकार से हम फिर से छनेंगे, वहीं पर जम जाएंगे। कि जिस प्रकार से जो द्वीप का निर्माण कैसे होता है, जो पृथ्वी जो में भूखंड से जो लेकर जो नदियाँ जो भूखंड से कंकड़ पत्थर रेत लेकर आती है, उसको जो वो जमा होता है, तो उस प्रकार से जो द्वीप का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर द्वीप कह रहे कि हम फिर से जमेंगे, फिर से पैर टेकेंगे, कहीं फिर से खड़े होंगे नए व्यक्तित्व का आकार लेकर। माता उसे फिर से तुम जो है संस्कार देना। यहाँ पर जो है समाज को बोल रहा है कि कवि समाज को भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि समाज भी उसी प्रकार से हमें फिर से संस्कार देंगे। कि अगर समाज में कुछ परिवर्तन भी होता है तो हम फिर भी अपना अस्तित्व समाप्त नहीं करेंगे, बल्कि हम फिर से अपने आप को जो है समाज के अनुसार टिका लेंगे, और अपने आप को समाज में एक नया जो अस्तित्व प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कभी भी जो है व्यक्ति अपने आप को डगमगाएगा नहीं, अपने अस्तित्व को जो है समाप्त नहीं करेगा। यहाँ पर इस प्रकार से ये कविता हमारी समाप्त होती है। कल एक नई कविता लेकर आएंगे। धन्यवाद।